शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल राहुल गांधी दी, क्योंकि राहुल गांधी दे वालों हाल फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि जो देश है, देश के स्टूडेंट्स ने केंद्र सरकार तो बेहद नाराज ने ते नीट मुद्दे ते राहुल गांधी दे वालों इस गल का जिक्र किया गया कि स्टूडेंट्स दियां ये तीन मंगां ने कि तीन मंगां उन्हां दियां मन्नियां जान। पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्र सिक्ख्या मंत्री ने उन्हां दा इस्तीफा होए। दूसरी अहम डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जायज़ है। सिक्ख्या मंत्री वजों धर्मेंद्र प्रधान फेल हो चुके ने, वो इनकॉम्पिटेंट ने। आयोग ने इस गल का जिक्र राहुल गांधी के वालों किया गया। दूजी मांग है कि लाठीचार्ज करने वाले ते एक्शन किया जाए। तीजी मांग है कि पीएम मोदी मुआफी मंगन, अपॉलॉजी मंगन देश के स्टूडेंट्स तो 10 साल 152 पेपर्स लीक हुए ने। इस गल का जिक्र राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि इन्होंने 10 साल किसी की भी कन्विक्शन नहीं हुई है, ता करके वार वार ये पेपर लीक हो रहे हैं। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स के परिवारों से इसका असर सीधे तौर पर पिया है। 152 पेपर्स लीक होने तक हो चुके हैं, एक नू भी सजा नहीं दी गई है। देश का सिक्ख्या बजट 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। नीट लई 1,32,000 करोड़ सालाना खर्च है। सिक्ख्या व्यवस्था से काम करने की बहुत ज्यादा लोड़ है। इस गल का जिक्र करते हुए नजर आए कि गरीबों लई यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है, यानी कि गरीब परिवार इस सिस्टम एजुकेशन सिस्टम अफोर्ड नहीं कर पाते। स्टूडेंट सिस्टम च सुधार की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम तबाह करने च लगे हुए हैं। सरकारी नौकरियां दे पेपर तक लीक हो रहे हैं। इस गल का जिक्र राहुल गांधी के वालों किया गया। राहुल गांधी ने इस पूरे इशू को चुक्या। बीते कल असीं देखा कांग्रेस पार्टी के वालों पीएम रेजिडेंस के बाहर किस तरीके प्रदर्शन किया गया सी। हालांकि विरोधी लगातार इल्जाम जो ने कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन से उसनों हाईजैक करने की कोशिश की गई। दूसरे पासे आम आदमी पार्टी भी इस गल का जिक्र कर रही है कि जो बीजेपी ते कांग्रेस पार्टियां रलियां हुई ने, अज संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, क्योंकि काले कपड़े पाके तमाम समुची अपोजिशन लीडर कांग्रेसी आगू उत्थे जुटे सन, हत्थां च बैनर्स फड़े हुए सन। मांग एक ही सी जो सिक्ख्या मंत्री ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने वो इस्तीफा देन। थैंक यू वेरी मच। जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है। $7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा
एक नीट एग्जाम के लिए, एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार उतना पैसा देते हैं। नीट मुद्दे ते राहुल गांधी ने केंद्र तो 3 मंगा रखियां ने। पहली की ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਟੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਡੋ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ 3 ਵਾਰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ चलेगी। पर इस सब दे चलते सब तो पहली मांग कांग्रेस पार्टी यही कर रही है कि जो सिक्ख्या मंत्री ने, केंद्र सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो अस्तीफा देन ते नीट पेपर लीक मामले लेके कुछ देर पहला राहुल गांधी के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ते उन्होंने इस गल का जिक्र भी किया कि जो 3 मंगा ने वो साडियां मंगा नहीं ने, वो मंगा ने स्टूडेंट्स दियां। पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अस्तीफा देन। दूसरी मांग है कि जो ना स्टूडेंट्स से असॉल्ट किया गया है, जिन्हां पुलिस कर्मियों के वालों उन्होंने जिम्मेवार ठहराया जाए, उन्होंने पनिश किया जाए। तीसरी अहम मांग है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के स्टूडेंट्स तो अपॉलोजी मंगन। ते हुण जिक्र करांगे कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि दिल्ली च पंजाब कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। 10 के इंचार्ज भूपेश बघेल दे वालों लीडर्स की यह बैठक सद्दी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी ते रंधावा मीटिंग के लिए ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। राणा गुरजीत ते डैनी भी बैठक लिए पहुंच चुके हैं। राजकुमार वेटका ते संगत सिंह गिलजिया भी बैठक लिए पहुंच चुके हैं। 21 मैंबरी पंजाब कांग्रेस की नवी टीम के नाल चर्चा जो है पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल दे वालों की जाएगी। दिल्ली के इंदिरा भवन ये मीटिंग जो है वो हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल बड़े पद्धर ते कांग्रेस पार्टी काटो कलोश सानू देखने को मिला सी। भूपेश बघेल नू चंडीगढ़ तक आना पिया सी, बैक टू बैक तकरीबन 6 दिनों तक मीटिंग्स चाहिए सी। हालांकि चन्नी खेमे दे वालों वार-वार इस गल का जिक्र किया गया कि जो प्रधान तुसी लगाया गया है वो सानू मंजूर नहीं है, प्रधान नू हटाया जाए। असी इस प्रधान दे हेठ आगामी विधानसभा चोण नहीं लड़ सकते। बड़े पद्धर ते रोस जो है जताया गया सी, क्योंकि राणा गुरजीत के घर तकरीबन 92 जो ने साबका ते मौजूदा विधायक एमपीज जो ने जुटे सन। एक सुरछी रोस प्रगटाया गया सी। हाल फिलहाल ये लीडर दिल्ली भी पहुंचे सी, पर हुण भूपेश बघेल दे वालों मुड़ तो बैठक जो है सद्दी गई है। काबिल गौर है कि 1 जुलाई नू जो है ये पूरी जो लिस्ट जारी की गई सी, तो लिस्ट जारी करने तो बाद एक बड़े पद्धर ते रोस जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिला सी। पर हुण मेरे नाल मेरे सहयोगी दिल्ली तो रवि मिश्रा लाइव मौजूद ने। रवि, जानना चाहेंगे इस पूरे काटो कलेश के बाद ये मीटिंग कितनी अहम मानी जाए? क्या कहा जा सकता है कि आगे आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके से उतरना है, इस पर चर्चा की जा रही है, बावजूद इसके कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अब पंजाब के लिए ये मीटिंग महत्वपूर्ण है और उतना ही कांग्रेस के लिए मीटिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब नए पद अधिकारियों की नियुक्ति हुई उसके बाद ये पहली आधिकारिक औपचारिक बैठक यहाँ पर होते हुए नजर आएगी और इसमें तमाम लीडर्स मौजूद होंगे। तो ये कह सकते हैं कि तमाम नेता एक साथ एक मंच पर एक टेबल पर नजर आएंगे। मौजूद हूँ कांग्रेस के इंदिरा भवन में, जहाँ पर पंजाब कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उनकी जो आने की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो माहौल है इंदिरा भवन में, आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही राहुल गांधी की यहाँ पेशी हुई है, तो इस कारण यहाँ पर भीड़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी। मगर जो बैठक है पंजाब के उसके दृष्टिकोण से देखें तो सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, राणा गुरजीत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं राजकुमार वेरका, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिंदर डैनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो तमाम लीडर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मगर और बचे हुए लीडर्स का इंतज़ार है। और जो जानकारी मिल रही है कि तमाम लीडर्स को जो कमेटी बनाई गई है उसके अनुसार बैठक होगी और एक एक करके सबको समय दिया जाएगा और तमाम बातों पर बिंदुवार तरीके से बैठक हो सकती है। और इसके अलावा बात करें जो आगामी पंजाब में रणनीति रहने वाली है, रूपरेखा रहने वाली है, राहुल गांधी के पंजाब दौरे की बात करें तो तमाम चीज़ों पर आज यहाँ पर बातचीत होते हुए नजर आएगी। मगर एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्या ये आपसी मतभेद मनमुटाव अब ये समझे कि वो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये जो आधिकारिक बैठक है, क्योंकि अगर ये बैठक होती है इसका मतलब जो सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम बदला जा सकता है,
तमाम चीज़ों में बदलाव होने की उम्मीद है, कयास है, मगर तमाम चीज़ों पे अंकुश अल्प विराम लग गया है, क्योंकि आज औपचारिक रूप से ये बैठक होते हुए इंदिरा भवन में नजर आएगी और जिसके मद्देनजर तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला। रवि, तो कहा जा सकता है कि जो आपसी मनमुटाव थे वो खत्म हो चुके हैं। अब विधानसभा इलेक्शंस में कैसे आगे उतरना है उस पर चर्चा की जाएगी, इस पे फोकस रहेगा पंजाब कांग्रेस का। बिल्कुल, देखिए ये बैठक इस आपसी मतभेद मनमुटाव को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं और मौसम ने करवट ले ली है, आपको बता दें कि और उसके कारण यहाँ पर थोड़ा आप देख सकते हैं कि बारिश होने के कारण थोड़ी भीड़ यहाँ पर अपने आप को बचते बचाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बैठक है, महत्वपूर्ण दिन है और दूसरी तरफ मौसम ने करवट बदल ली है। तो बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से इस बैठक में हम ये कह सकते हैं कि जो आपसी मतभेद है, मनमुटाव है, जो इंटरफाइटिंग चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अल्प विराम लगते हुए नजर आएगा, क्योंकि तमाम लोग एक मंच पे होंगे। आज वो सवाल नहीं पूछा जाएगा आला कमान से कि क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग जो पद नियुक्त किए गए थे उसके अनुसार यहाँ पर अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपने अपने पदों को संभालते हुए तमाम लीडर्स यहाँ पे नजर आएंगे। टॉप लीडर्स पहुँचना शुरू हो गए हैं, कुछ ही देर में इस बैठक का आगाज़ होगा। देखना ये होगा दिलचस्प कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं और किस तरीके का रोड मैप कांग्रेस पंजाब में अख्तियार करती है, तैयार करती है। रवि, इस बारे भी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या इस मीटिंग को जो हेड हैं भूपेश बघेल ही करेंगे या फिर केसी वेणुगोपाल या फिर राहुल गांधी भी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की मौजूदगी यहाँ पर मौजूद है, मतलब आप कह सकते हैं कि इंदिरा भवन में वो मौजूद है, मगर बैठक में जो जानकारी मिली है केसी वेणुगोपाल होंगे, प्रभारी भूपेश बघेल होंगे और तमाम लीडर जो नियुक्त किए गए हैं अलग अलग पदों पे वो मौजूद हो सकते हैं। मगर राहुल गांधी की अगर मौजूदगी होती है तो अपने आप में ये मीटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो इस वक्त इंदिरा भवन में मौजूद हैं और ये बिल्कुल हो सकता है कि वो बैठक में पहुंचकर अपनी भूमिका अदा करें। जी रवि, एक बस यात्रा का भी जिक्र हो रहा है, क्या उस पर भी मंथन किया जा सकता है कि बस में सवार होकर सारे पंजाब कांग्रेस के लीडर्स, राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं और पूरी यात्रा की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वकाहट काफ़ी लंबे समय से है कि राहुल गांधी पंजाब पहुंचने वाले हैं और तमाम दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग जगहों पर उनकी बस यात्रा होने वाली है और इस बस यात्रा में तमाम लीडर्स एक साथ एक बस में नजर आएंगे। तो इसका इंतजार बेसब्री से तमाम लोगों को है और कांग्रेस में आज इस बैठक में बिल्कुल इस पर चर्चा हो सकती है कि आगामी दिनों में जो बस यात्रा रहने वाली है राहुल गांधी की, उसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ होने कुछ ही देर च जो बैठक है दिल्ली च होने जा रही है। राणा गुरजीत, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा सारे के करके जो लीडर्स ने पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हाल फिलहाल च एक लिस्ट जो है जारी की गई सी ते हुण मंथन किया जाना है कि आगामी विधानसभा इलैक्शंस किस तरीके नाल नितरना है। तो दिल्ली के इंदिरा भवन च ये जो बैठक है कुछ ही देर शुरू होएगी। 21 मैंबरी पंजाब कांग्रेस की नवी टीम के नाल चर्चा जो है की जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल लिस्ट जारी की गई सी। काबिल गौर है कि साबका सीएम चन्नी नूं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन ऐलानिया गया सी, सुखजिंदर रंधावा नूं कोर कमेटी का चेयरमैन ऐलानिया गया सी, इस नाल विजेंद्र सिंगला नूं इलैक्शन मैनेजमेंट एंड कोआर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन ऐलानिया गया सी। डॉक्टर अमर सिंह जो कि एमपी ने उन्होंने मैनीफेस्टो कमेटी का चेयरमैन ऐलानिया गया सी, हालांकि जो को चेयरपर्सन सी वो भी ऐलाने गए सी। आज 21 मैंबरी पंजाब कांग्रेस की नवी टीम दे वालों चर्चा जो है वो की जानी है। देखना होएगा कि चर्चा किसकी अगवाई हेठ होंदी है कि इस मीटिंग नूं केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी की भी अगवाई मिल सकती है। ये आने वाला समा ही दसेगा। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। प्रदर्शनकारियों ते बदले की कार्रवाई ना होए ये भी मंग जो है वो की गई है। सोनम वांगचुक ने केंद्र गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी है
तमाम गल्लां दा जिक्र किया गया कि ये मेरिया कुछ मंगां ने, जे ये मंगां मान लईआं जांदियां ने ते मैं सोच सकदा हां कि अपनी जो भुख हड़ताल है उसनूं मैं खत्म कर देवां। खुदकुशी करने वाले स्टूडेंट्स को मुआवजा दिता जाए, कंपनसेशन दिता जाए। 1 करोड़ कंपनसेशन की डिमांड लगातार की जा रही है। इस नाल ही पेपर लीक मुद्दे ते संसद दे विच चर्चा की जाए, ये भी एक अहम ते वड्डी डिमांड है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्र सिक्ख्या मंत्री ने, उन्हां दे अस्तीफे ते भी चर्चा की जाए। कई सांसदां ने भुख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ते बदले की कार्रवाई ना होवे, ये भी मांग इस लैटर च सोनम वांगचुक दे वल्लों दित्ती गई। उधर सोनम वांगचुक नूं भुख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की गई है। कांग्रेस जनता पार्टी की सोनम वांगचुक नूं अपील है कि देश नूं सोनम वांगचुक की लोड़ है। अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है। उन्हां दी जान बहुत कीमती है, उन्हां दी जिंदगी नूं होर खतरे च नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों तो लगभग कंटिन्यूसली भुख हड़ताल ते ने। जंतर मंतर ते प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अभिजीत दीपके ने भी इस गल का जिक्र किया है, जदों तक मंगां पूरियां नहीं होंदियां साडा धरना प्रदर्शन एज इट इज ही जारी रहेगा, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक धरने ते बैठे हुए हैं। हालांकि हाई कोर्ट दे वल्लों टिप्पणी की गई सी तो उस तो बाद दिल्ली पुलिस दे वल्लों सोनम वांगचुक नूं जंतर मंतर तो चक्या गया, उन्हां नूं जो है सफदरजंग हस्पताल दाखिल करवाया गया, पर उस तो बाद देर शाम उन्हां नूं दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया सी। ते हाई कोर्ट ने इस गल का जिक्र भी किया है कि जो सोनम वांगचुक ने डॉक्टर्स नाल कोऑपरेट करन पर हुण सोनम वांगचुक नूं भुख हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं। अपील कौन कर रहे हैं? कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि देश नूं सोनम वांगचुक की लोड़ है, उन्हां दी जान बहुत कीमती है, उन्हां दी जिंदगी नूं होर खतरे च नहीं पाया जा सकता। पर जे वो भुख हड़ताल खत्म भी कर लेंगे तो साडा धरना प्रदर्शन एज इट इज ही जंतर मंतर ते जारी रहेगा। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो। हमारे ते हुण गल करांगे बलवंत सिंह राजौड़ा की, क्योंकि बेअंत सिंह हत्याकांड विच सजा याफ्ता बलवंत सिंह राजौड़ा ने जेल विच श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह नूं एक अहम चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी विच राजौड़ा ने भाजपा के सिख आगुआं नूं श्री अकाल तख्त साहब ते तलब करके 15 साल तो लंबित रहम की अपील बारे जवाब मंगण की मांग की। राजौड़ा ने अपनी चिट्ठी विच कहा है कि वो पिछले 31 सालों तो जेल विच हन ਅਤੇ 19 सालों तो फांसी की चक्की विच अंतिम फैसले की उड़ीक कर रहे हैं। उन्हों का कहना है कि सिंह साहब जी, अज तो 31 साल पहला मैं अदालत सच बोल के अपने किए हुए कामां नूं स्वीकार कर लिया सी। इस देश च जिहड़ा फैसला 31 साल पहला हो जाना चाहिए सी, वो फैसला 31 साल बाद भी नहीं किया जा रहा। देश की सुप्रीम कोर्ट 31 साल बाद भी फैसला करन तो भज रही है। सिंह साहब जी, मेरी आप जी अगे फिर ये बेनती है, जां तां इस अपील नूं वापस लैके मैनू इन्हां साजिशी हुक्मराना दियां साजिशां तो मुक्त कर दवो, जां फिर देश ते राज कर रही बीजेपी के प्रमुख सिख आगुआं नूं जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह के राज वर्गे राज होण ते अते सरकारे खालसा बनाउण दा दावा कर रहे हैं, उन्हां नूं श्री अकाल तख्त साहब जी ते तलब करके पुछया जावे कि जिहड़ा फैसला 6 महीने विच हो जाना चाहिए सी, उस नूं 15 साल बाद भी क्यों नहीं किया जा रहा। राजौड़ा की चिट्ठी तो बाद सियासी प्रतिक्रियावां भी सामने आईयां। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा है कि भावें वो खुद रहम की अपील वापस लैण दे हक विच नहीं हन, पर राजौड़ा की मांग ते गंभीरता नाल विचार होना चाहिए है। तां दूजे पासे सुनील जाखड़ ने कहा चिट्ठियां लिखते जाण, इस विच वो कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते। रहम की अपील वापस लैण दे हक दे विच तां नहीं है, पर बाकी का जिहड़ा यह राजौड़ा साहब ने लिखिया है कि बीजेपी ते RSS दे जिन्ने भी नुमाइंदे है कि उन्होंने तलब करो, जो करके ऑपरेशन ब्लू स्टार जिहदे विच इंदिरा गांधी ने दरबार साहब के उत्ते मिलिट्री हमला किया सीगा,
ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਜਾਣ SGPC ਜਾਣੇ ਸਭ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਸਭ ਚਿੱਠੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ 19 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾबिल गौर है कि ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।